एक गांव में रामू और श्यामू नाम के दो भाई रहते थे। रामू अमीर था, पैसे वाला था, जबकि श्यामू एक गरीब था। दोनों भाई पहले मिलकर एक जगह दुकान किया करते थे, लेकिन जब दुकान अच्छी चल पड़ी तो श्यामू ने उसको अब घर और मकान से अलग कर दिया। और रामू बहुत दयालु स्वभाव का था, इसलिए उसने अलग होने के बाद अपना कढ़ी चावल का ठेला लगा लिया। श्यामू की अच्छी दुकान होने की वजह से उसके ठेले पर बहुत कम लोग आते थे, लेकिन वो बहुत दयालु स्वभाव का था, इसीलिए वो गरीबों को खाना खिला दिया करता था। रामू की बेटी के पैर में चोट आई हुई थी, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी और उसके इलाज के लिए शहर जाना पड़ता। और शहर में जाकर 2 लाख रुपए उसके इलाज में लगते, जो कि रामू के पास नहीं थे, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता था और उसका ठेला भी अच्छे से नहीं चल रहा था। शहर के डॉक्टर ने बोला है कि अगर छोटी का इलाज जल्दी नहीं हुआ तो उसका पैर खराब हो जाएगा। उसके पैर के लिए पैसे भी नहीं है। एक बार बड़े भैया से बात करके देखता हूँ, शायद वो दे दे। ऐसा बोलकर रामू अपने बड़े भाई श्यामू के पास जाता है। हाँ, मेरी दुकान तो वैसे ही बंद पड़ी हुई है। अब तो ग्राहक भी आने कम हो गए हैं। तुझे कहाँ से ला कर दूँ? अरे 2 लाख कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी ना है, बहुत बड़ी रकम है 2 लाख रुपए। ऐसे ही समझ रखा है क्या? श्यामू अभी रामू पर गुस्सा हो ही रहा था कि तभी उसके ढाबे पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। एक भिखारी पहले से खड़ा हुआ है, वो कम था क्या जो तू भी यहाँ भीख मांगने आ गया? जब से मेरी दुकान खुली है यहाँ भिखारियों की लाइन लगी रहती है। यहाँ तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। रामू समझ जाता है कि श्यामू कहीं ना कहीं उसे ही सुना रहा है, उसे ही सुना सुना कर बोल रहा है। तभी बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है और रामू उसके पीछे तेजी से जाता है। अरे बाबा रुको, पास में ही मेरा ठेला है, वहां पर चलो। मैं घर वापस जा ही रहा था। ये कड़ी चावल बचे हुए हैं, इन्हें आप खा लो और घर भी लेकर चले जाना। जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें हर खुशी दे। बूढ़ा व्यक्ति कढ़ी चावल को देखकर खुश हो गया और वहाँ से चला गया, लेकिन रामू अपनी बेटी के को लेकर बहुत परेशान था। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था, लेकिन वो अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसे जमा नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन जब वो कढ़ी चावल का ठेला लगा रहा था, तभी वहाँ से 3 संत गुजर रहे थे और संत बहुत भूखे थे। वे सब खड़े होकर बातें करने लगते हैं। बहुत तेज भूख लगी है और हम संतों को देखकर उस ढाबे वाले ने मुफ्त में खाना खिलाने को साफ मना कर दिया। सामने वो कड़ी चावल का ठेला है, एक बार उससे पूछ लेते हैं, शायद वो हमें खाना खिला दे। हाँ हाँ, एक बार पूछ लेते हैं, नहीं तो फिर भूखे ही मंदिर की तरफ चलेंगे। बेटा, हम बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को मिलेगा क्या? हाँ हाँ बाबा, ये तो मुझ गरीब का बहुत सौभाग्य है जो तुम मेरे ठेले पर कड़ी चावल खाने आ गए। आप तीनों यहाँ बैठो, मैं आपके लिए अभी अच्छे से कड़ी चावल लगा देता हूँ। रामू फिर सभी संतों के लिए बहुत अच्छे से कढ़ी चावल की प्लेट बनाता है। साधु खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम सचमुच बहुत दयालु हो, लेकिन तुम कहीं ना कहीं जरूर किसी शंका में हो। हमें बताओ। रामू फिर उन संतों को अपनी बीती हुई सारी बातें बताता है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताएंगे कि तुम जब भी अपने कढ़ी चावल बनाओगे, उसकी सहायता से तुम्हारे कढ़ी चावल दोगुने हो जाएंगे और बहुत स्वादिष्ट भी हो जाएंगे, जिससे कि तुम्हारे ग्राहक बढ़ने लगेंगे और तुम अपनी बेटी का इलाज शहर में अच्छे से करा पाओगे। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम्हें रोज 100 गरीबों और लाचार इंसानों को अपने ठेले से कड़ी चावल खिलाने होंगे। ठीक है बाबा, मैं इस बात का विशेष ख्याल रखूंगा। बाबा के कहे अनुसार अब रामू मंत्र पढ़ता और कढ़ी चावल बनाता और उसके कढ़ी चावल बहुत स्वादिष्ट बनते, जिसकी वजह से गांव से दूर दूर से, गांव और शहर से लोग उसके ढाबे पर खाने आते। इसी तरह से धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छे से चलने लगी और वो दिन भर में 100 गरीबों को भी रोज़ खाना खिलाता था। अब उसके पास ज़्यादा ग्राहक आने लगे, इसी वजह से उसने कढ़ी चावल की एक बड़ी दुकान खोल ली और उसने डॉक्टर से अपनी बेटी का इलाज भी करवा लिया, जिससे कि उसकी बेटी का पैर अब बिल्कुल ठीक हो गया।
बापू देखो मेरा पैर ठीक हो गया। बापू देखो मैं अब चल फिर सकती हूँ। आज मैं अपनी बच्ची के लिए बहुत खुश हूँ। उन संतों ने तुम्हें वो मंत्र देकर हमारे जीवन की सारी दुविधा खत्म कर दी। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो। वो साधु महात्मा तो हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। मेरी बेटी का पैर ठीक हो गया, इससे ज्यादा खुशी के लिए मेरी कोई बात नहीं है। श्यामू उसका बड़ा भाई अब रामू की तरक्की को देखकर जलने लगा। उसे अफसोस होने लगा और रामू की दुकान अब बहुत अच्छे से चलने लगी। और कहते हैं ना कि जो सबका भला करता है, अच्छी सोच रखता है, भगवान उसकी हमेशा हेल्प करते हैं।